सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा पे। स्टूडियो आज के कम्प्लीटली सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में मतलब डिस्कस करने वाले कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ सकते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर की सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सो कम से कम टाइम में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं वीडियो के शुरुआत में ही आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा, ये बता देना चाहूँगा अभी ऑफिशियली आपका कोई सिलेबस नहीं आया है, बट स्टूडेंट्स आपको कौन से सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट पढ़ना पड़ सकता है कम से कम टाइम में, उस पर यार थोड़ा बहुत फोकस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या है, आप जब से आपका एडमिशन हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स इस बार थर्ड ईयर में आ जाने वाले हैं, तो मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं अभी तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, जो मैं पीछे की चीज़ों को देखता आ रहा हूँ, तो आपका जब एडमिशन हुआ था 2024-25 में, जाहिर सी बात है, तो उसमें क्या है 2024-25 में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर में, उन स्टूडेंट्स का क्या है, जस्ट इसको दूसरा पेज ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ ही डिस्कस कर लेते हैं। जो 2024 क्या है, 2024 और यार 25 में जिनका एडमिशन हुआ है, उनका क्या सिलेबस हो गया था, चेंज हुआ था। क्या सिलेबस में चेंजेस हुआ था, आपका फर्स्ट ईयर में जो ड्राइंग वगैरह को ग्राफिक्स वगैरह कर दिया गया था, मैथमेटिक्स वगैरह वही था, तो थोड़ा वो चेंजेस आया था, थोड़ा वो ज़्यादा नहीं आया था, मैं भी ये भी बता दूँ। बट क्या है स्टूडेंट्स, आपको अब क्या है, अब मान लीजिए अब क्या है 4th सेमेस्टर का खैर आपके एग्जाम हो गया, अब आप 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर का सिलेबस का वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं बता दूं कौन सा नया सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, और डेफिनेटली आपको ये देखने को भी मिलेगा। तो देखिए, आप क्या है, अब आपने क्या है 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, अभी क्या है स्टूडेंट्स, आपको मैं पिछले का ओल्ड सिलेबस दिखा देता हूँ एंड क्या चीज़ें नई सिलेबस में रहने वाली है, ज़्यादा कितना चेंजेस आ गया ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। तो सिविल इंजीनियरिंग के मेरे पास क्या है PDF है, तो पहले का सिलेबस देख लीजिए, आपके पास यदि हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मैं टेलीग्राम पर डाल ही रखा हूँ। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था, और इसमें क्या है कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, जो कि इस बार हटा दिया गया था, आप भी जानते होंगे। और एंड क्या है, ये हमारा सेकंड का था, ये हमारा क्या है थर्ड का था, हाइड्रोलिक मशीन वगैरह जो भी है, ये आपकी 4th में कर दिया गया। तो चीज़ें थोड़ा वो चेंज होती रहती हैं। एंड जो हमारा ड्राइंग वगैरह है ना, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, बिल्डिंग ड्राइंग वगैरह हो गया, और हमारा क्या है एक और ड्राइंग हो गई, जो भी मतलब सब्जेक्ट होते हैं उसके ड्राइंग, जैसे इरिगेशन इंजीनियरिंग का है तो उसका भी ड्राइंग होता है। तो ये सारी चीज़ ड्राइंग वगैरह तो हटा दिए गए हैं सिलेबस में, पिछले सिलेबस की बात करें और आपके सिलेबस की बात करें। देखिए स्टूडेंट, आपने 4th सेमेस्टर में क्या है, 4th सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट पढ़े होंगे। देखिए क्या है 4th सेमेस्टर में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये पहला पुराना वाला सिलेबस दिखा देना चाहता हूँ। इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड भी था, हाईवे इंजीनियरिंग जो कि ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट है, इरिगेशन इंजीनियरिंग सर्वे फर्स्ट, आप जाहिर सी बात है ये सारे सब्जेक्ट RCC वगैरह भी था। इस बार क्या है टॉस जो कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, एक नया सब्जेक्ट आपके इसमें जुड़ा है, एंड हाईवे इंजीनियरिंग जो कि ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट था वो आपको नहीं पढ़ाया गया है। सर्वे सेकेंड की बात की जाए तो यहाँ सर्वे सेकेंड आपको एडवांस सर्वे पढ़ाया गया है। सर्वे मतलब सर्वे फर्स्ट, सर्वे सेकेंड, एडवांस सर्वे, ये आपका कंप्लीट अभी ही पढ़ा दिया गया। पहले क्या है, क्योंकि इस बार आपको 3rd सेमेस्टर में ही सर्वेइंग स्टार्ट कर दिया गया था, तो ये सब्जेक्ट में चेंजेस आए हैं। एंड क्या है आपका, और इरिगेशन इंजीनियरिंग तो था ही, इस बार रेनफोर्समेंट RCC भी था। और उस समय क्या था स्टूडेंट्स, उस समय आपका ड्राइंग भी था। क्या है, जब RCC था हमारा, क्या है RCC, देखिए RCC ड्राइंग भी था, तो उस समय ड्राइंग भी था। इस बार ड्राइंग वगैरह नहीं है, मतलब ऑफिशियल इसका पेपर होता था। तो ये पुराना सब्जेक्ट है। इस बार का सब्जेक्ट आप जानते हो कितने एग्जाम दिए, टॉस का हो गया, आपका HM का हो गया, इरिगेशन का हो गया, एंड आपके कुछ अदर सब्जेक्ट जो आपको मालूम है RCC वगैरह हो गया। तो ये सब्जेक्ट दिए थे। अब क्या है, मैं बात करता हूँ 5th सेमेस्टर में आपको सिलेबस में क्या रहने वाला है। देखिए अभी तक जो चीज़ें पढ़े हैं उसमें आपको पहली बात तो सॉइल मैकेनिक्स रहेगा, अर्थक्वेक रहेगा, जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, वाटर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। और सर्वेइंग तो आपका रहेगा नहीं, क्योंकि हम सर्वेइंग आपने कंप्लीटली फर्स्ट एंड सेकंड करके आपने एडवांस सर्वेइंग वगैरह पढ़ लिया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब बात करते हैं वेस्ट वाटर, WWE मतलब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो मतलब पोल्यूटेड वाटर वगैरह होता है, सीवेज वगैरह, ये इसमें रहने का मेन चीज़ ये रहा है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स ये वगैरह रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं रेलवे और ब्रिज टनल ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। हाईवे हमारा है, ये जो हमारा यहाँ था 4th सेमेस्टर में इस बार हाईवे नहीं है, तो आपको बता दूं। तो अब क्या है 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर क्या सिलेबस आएगा, 5th + 6 सेमेस्टर का सिलेबस आएगा। तो 5th और 6th सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, एक हाईवे इंजीनियरिंग मिलेगा सर, और एक मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ये सारे सब्जेक्ट आपको इसी ईयर पढ़ाने जाएंगे, तो ये सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जान लीजिए हाईवे इंजीनियरिंग मिल सकता है आपको, क्योंकि हाईवे इंजीनियरिंग क्या है 4th सेमेस्टर में पढ़ाया नहीं गया था, आप लोगों ने पढ़ा नहीं, तो यहाँ से आपके नए सब्जेक्ट में सारी चीज़ देखने मिल सकती है। बाकी सॉइल मैकेनिक्स वो आपको रहने ही वाला रहेगा ही, खैर ऑफिशियली सिलेबस नहीं है, बट जो चीज़ें जाहिर सी बात है 4th सेमेस्टर में आपने क्या RCC था, और इरिगेशन था तो इरिगेशन भी था, तो कुछ चीज़ें तो थी वो तो चेंज नहीं किए गए, लेकिन कुछ चीज़ हटा दिए गया। हाईवे इंजीनियरिंग तो आपका इस सेमेस्टर में देखा जा सकता है।
तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंड 6 सेमेस्टर में क्या है, वही 6 सेमेस्टर में जैसे स्टील ड्राइंग है, स्टील स्ट्रक्चर हो गया और स्टील ड्राइंग हो गया, तो ड्राइंग तो खैर हट ही गया है, तो इसमें भी रहने की संभावना नहीं है। एंड स्टील तो रहेगा ही, CMAT CMUT भी रहेगा और क्वांटिटी सर्विंग ये भी रहेगा। ओके, तो 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट्स ये वाला आपका सब्जेक्ट रहेगा। और हमारा क्या इलेक्टिव में, आपका इलेक्टिव में 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। RMB हो गया, रिपेयरिंग मेंटेनेंस, और हमारा उसके बाद आप प्लम्बिंग हो गया, एंड एक हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया। इसमें से RMB ही पढ़ाया जाता है। ये सिलेबस आएगा तो ऑब्वियसली मैं इस पर वीडियो बना दूंगा स्टूडेंट्स। बट क्या है, तो सिलेबस में आपको सॉइल मैकेनिक्स रह सकता है, सॉइल मैकेनिक्स रहेगा, अर्थक्वेक भी रहेगा 5th सेमेस्टर में। रेलवे ब्रिज टनल में शायद हाईवे दे दे, या हाईवे और रेलवे एक साथ दे दे। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है तो ये भी रहेगा। WWE वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ये रहेगा। इसकी ड्राइंग तो खैर रहेगी नहीं, क्योंकि ड्राइंग अब काट दिया गया भाई। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो खैर कुछ सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। आप इरीगेशन, आप क्या है, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अर्थ और आप ट्रांसपोर्टेशन में ये सारी चीज़ें स्टार्ट करता है। बट थोड़ा वेट करिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो GCAP का एग्ज़ाम चल रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 9 तारीख तक 9 जून तक आपका इनका 9 जून तक इनका एग्ज़ाम चलेगा भाई। तो इनके बाद 1 हफ्ते बाद इनका रिजल्ट आएगा। उसके बाद इनका काउंसलिंग होगा, कॉलेज खुलेगा। तो आपका कॉलेज खुलने की संभावना मैं बता देना चाहता हूँ। 9 जून चल रहा है, जुलाई अगस्त में आपका कॉलेज खुलेगा कम्प्लीटली आपके इवन सेमेस्टर के, मतलब 4th सेमेस्टर 5th या 3rd सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्ज़ाम मतलब उनका क्लासेस स्टार्ट होगी अगस्त में। ओके, अब इसलिए ये तो सारी चीज़ें होने वाली हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, काउंसलिंग 7-8 राउंड में भी हो जाती, तो खैर उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स आई होप कि ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। आप थोड़ा PDF पीछे देख सकते हैं, PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा यार। तो और इसमें एक सब्जेक्ट भी है ऑटोकैड भाई, ऑटोकैड भी पढ़ सकते हो। ऑटोकैड देखिए 6 सेमेस्टर में कंपलसरी कर देता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें आपका ऑटोकैड आ जाता है सब, जब आप देखेंगे तो बेसिक में। तो यहाँ से ऑटोकैड भी ज़रूरी होता है, एक सब्जेक्ट के रूम में आगे आता है आपके सामने। तो कभी भी ऑटोकैड भी आप सीख सकते हैं। ओके तो आई होप आपकी सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ऑब्वियसली जब आपका सिलेबस आएगा तो हम उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे क्या कैसी चीज़ें हैं। बाकी स्टूडेंट ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा। आई होप आपकी सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में भी आया होगा कि हाँ सर जो बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे और रेलवे ब्रिज टनल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट को ऐड किया जा सकता है। सर्वेइंग कंप्लीट हो गया है। सर्वेइंग पहले 5th सेमेस्टर में भी था। ओके, तो इस बार 3rd से ही पढ़ाया जाने लगा, तो इस बार अब सब सर्वेइंग नहीं रहेगा आपका। क्या है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ब्रिज टनल 5th या 6th सेमेस्टर में देखने को मिल सकता है कम्प्लीटली। तो प्रीवियस चीज़ों को देख लीजिए, क्या कि आप 3rd में देखेंगे, 4th में देखेंगे तो एक 2 सब्जेक्ट चेंज होते आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। बाकी मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मिलते हैं यार अगले वीडियो में, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ओके, और अच्छे से स्टडी करते रहिए। अभी मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो JEE वगैरह की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, नॉन टेक वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, GK GS हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी ये सारी चीज़ें यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले बाबा के टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।